नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज फाइटर का रिव्यू। फाइटर रिलीज हो चुकी है। यह सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है और सिद्धार्थ आनंद की पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। इस बार 25 जनवरी 2024 को उनकी फाइटर रिलीज हुई है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह है कि तारीख एक ही है। और हाँ, उन्माद है, पाकिस्तान है, सुजलाम सुफलाम है, जय हिंद है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और ये सारा मसाला है। साथ में बैकड्रॉप में इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना के जांबाज जवान हैं। इस फिल्म को देखते हुए मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि यह फाइटर तो मैं भी उड़ा सकता हूं। जब स्टूडियो में बैठ के ही सब कुछ करना है, कंप्यूटर से जनरेट करना है इमेज, सारी गति, सारी स्फूर्ति, फ्लाइट मूवमेंट, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है या एआई से तैयार किया गया है, तो किसी भी एक्टर को बिठा दो, वो ये काम कर लेगा। हाँ, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन हैं जो अनिल कपूर लेके आते हैं, ऋतिक रोशन भी लेकर आते हैं और दीपिका पादुकोण भी लेके आती हैं। बाकी आप आंखें बंद करके भी ये फिल्म देख सकते हैं, इसलिए कि सिर्फ आवाज सुननी है आपको। जेट फाइटर इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी साएं साएं, उनकी सनाक आवाजें आती रहती हैं। और हाँ, उनके करतब देख सकते हैं, उनके कारनामे देख सकते हैं। कभी कोई विमान टेढ़ा हो जाता है, कभी कोई विमान नीचे गिरता है, कभी कोई विमान ऊपर चढ़ता है, और इसी में एक दो जवान शहीद भी होते हैं, एक दो जवान पाकिस्तान में कैद भी हो जाते हैं। फिर उनको छुड़ाने की जद्दोजहद चलती है। कैसे पाकिस्तान वादा करके धोखा करता है, क्योंकि वहां आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी आर्मी पर भी हावी हैं, यह दिखाई पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी की लाचारी इस फिल्म में दिखाई पड़ती है कि वे कैसे आतंकवादी संगठन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वह मुश्किल है क्योंकि वे उसकी गिरफ्त में हैं। यह फिल्म देखते हुए मैं फिर से वही सोच रहा हूं कि युद्ध तो चीन के साथ भी हमारा हुआ था। चीन ने भी हमारी कुछ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हम क्यों नहीं कभी भारत और चीन के युद्ध की बात बताते हैं? हम कभी क्यों नहीं चीन पर हमला करते हैं? फिल्म में तो हो ही सकता है। हम क्यों नहीं अपनी जमीन छुड़ाते हैं? ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? क्यों बार बार पाकिस्तान? और एक टेम्पलेट बन गया है, उसी टेम्पलेट पे सारी चीजें चलती हैं। और सिद्धार्थ आनंद का वह टेम्पलेट हर फिल्म में काम करता है। गाने वैसे ही, इस फिल्म का एक गाना सुन रहा था जिसमें ऋतिक रोशन डांस कर रहे हैं, तो मुझे कानों में बैंग बैंग गाना सुनाई पड़ रहा था और वही नृत्य मुद्राएं दिखाई पड़ रही थी। अफसोस, सिद्धार्थ आनंद जो इतने फुर्तीले फिल्मकार हैं, एक साल में दूसरी फिल्म लेके आ गए, फिर तीसरी फिल्म लेके आ जाएंगे, फिर एक साल में, वे क्यों नहीं कहानी पर, पटकथा पर थोड़ी मेहनत करते हैं? क्यों नहीं वे किरदारों के अंतर संबंध को दिखाते हैं? क्यों नहीं वे राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को ही थोड़ी गहराई में उतर के देखना और समझना चाहते हैं? जी नहीं, किसी को मतलब नहीं है। बस सतह पर सारी हलचल दिखाओ, सतह पर सारी उत्तेजना दिखाओ और सतह पर ही सारी क्रांतिकारिता होनी चाहिए, जय हिंद होना चाहिए। वही इस फिल्म में हुआ है। अफसोस की बात है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसी प्रतिभाओं का दुरुपयोग हुआ है। जी हाँ, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इन प्रतिभाओं को और बेहतरीन दृश्य दिए जा सकते हैं, और बेहतरीन ड्रामा दिया जा सकता है, और बेहतरीन एक्शन दिया जा सकता है। यह तो वही हुआ कि मेरे पास सुविधाएं हैं, मुझे जो मर्जी होगी मैं करूँगा, मैं दिखाऊँगा। आपको देखना है तो देखिए। और राष्ट्र प्रेम तो आजकल उफन रहा है, राष्ट्रवाद उफन रहा है। आंच इतनी तेज है देशभक्ति की कि सब कुछ उफन रहा है, संवादों में प्रकट हो रहा है,
दृश्यों में प्रकट हो रहा है और प्रसंगों में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश का जो सत्ता शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसे ये सारी चीजें पसंद हैं। अफसोस, हिंदी सिनेमा राष्ट्रवाद की इन अंधेरी सुरंगों से कब निकलेगा बाहर और कब सच्ची बातें करेगा। हाँ, इस फिल्म में थोड़ा सा बेटी बाप और उनके संबंधों की भी कहानी है। बताया जाता है कि बेटियों को उड़ने का मौका देना चाहिए। उन दृश्यों को थोड़ा भावुक, थोड़ा मेलोड्रामेटिक और थोड़ा इमोशनल बनाया गया है, लेकिन बात वहाँ भी नहीं बनती है क्योंकि ऐसी चीज़ें हम बार बार देख चुके हैं। हमने तो फिल्म देखी थी ना अभी कुछ दिनों पहले, जानवी कपूर और पंकज त्रिपाठी की। उसी का एक छोटा हिस्सा यहाँ भी है, जहाँ दीपिका पादुकोण और उनके पिता की कहानी है, लेकिन यहाँ पिता नहीं चाहता है कि उसकी बेटी एयरफोर्स में जाए। और फिर फिल्म के क्लाइमेक्स तक जाते जाते सभी जवानों को इतनी स्फूर्ति में, इतनी ऊर्जा में और इतनी बहादुरी के साथ दिखाया जाता है कि फतह करके वे आते हैं, पाकिस्तान में घुसते हैं, पाकिस्तान से अपने जवानों को छुड़ा के ले आते हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी को तबाह कर। माफ करें, तंग आ चुके हैं हम आपकी ऐसी फिल्मों से, तंग आ चुके हैं हम आपके इस राष्ट्रवाद से। अब तो निजात दो, अब तो कुछ अच्छी कहानी कहो। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप बताइएगा आपको यह फिल्म कैसी लगी है और आप में राष्ट्रवाद का कितना संचार हुआ है।